प्रणब दा के नाम से मशहूर भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज देहांत हो गया। प्रणब मुखर्जी 84 वर्ष के थे। आज हम आपको बताएंगे प्रणब मुखर्जी के जीवन की 10 ऐसी अनसुनी कहानियां जो आपने ना तो कहीं सुनी होंगी ना कहीं पढ़ी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रणब मुखर्जी डिप्लोमेट होने के अलावा पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी थे। उन्होंने 24 परगना में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया। साथ ही वो एक मजे हुए पत्रकार भी रहे थे। उन्होंने एक बांग्ला हिंदी दैनिक में पत्रकारिता भी की। प्रणब मुखर्जी को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजनीति में लेके आई। 1969 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और बाद में राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की माने तो प्रणब दा बहुत ही वर्कोलिक थे। 18 घंटे से कम काम करने पर उनको बेचैनी होने लगती थी, जहां तक कि साल में केवल एक ही बार दुर्गा पूजा पर वो छुट्टी लिया करते थे। प्रणब मुखर्जी को राजनीति में एक योद्धा कहा जाता था। उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैंडल किए। डिफेंस, फाइनेंस जैसे अहम मंत्रालय, कई हैवीवेट मिनिस्ट्री उनके पास हुआ करती थी। जब भी कांग्रेस में कोई भी ऐसा पेच फंसता था, प्रणब मुखर्जी सबसे पहले आकर उसका निदान करते थे। प्रणब मुखर्जी को राजनीति का विराट कोहली भी कहते थे, क्योंकि जब भी संकट होता था राजनीति में, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, प्रणब मुखर्जी हमेशा तेजी से उसको सोल्यूशन निकालते थे। 1984 में यूरोमनी नामक एक संस्था ने प्रणब मुखर्जी को दुनिया का सबसे बेहद खासा फाइनेंस मिनिस्टर घोषित किया और वो इकलौते ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने 7 बजट पेश किए हैं। प्रणब मुखर्जी की इंदिरा गांधी से इतनी नजदीकियां थी कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई तो आहत प्रणब मुखर्जी ने उस वक्त कांग्रेस छोड़ दी और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी पिछले 45 सालों से एक डायरी लिख रहे थे। उस डायरी में रोज वो कोई ना कोई ऐसा दिन का अपडेट और खासी चीजें लिखते थे और कहा जाता है कि उनकी मौत के बाद अब इस डायरी को खुलासा किया जाएगा और हो सकता है इस पर एक बुक भी पब्लिश हो, जिसमें कि बहुत अहम खुलासे और अहम जानकारियां जो कि देश के साथ साझा की जाएंगी। उनके अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया जाएगा। वो इकलौते ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कि प्री लिबरेशन और पोस्ट लिबरेशन दोनों के वक्त में भी उन्होंने राजनीति में अच्छी तरीके से फाइनेंस को देखा और समझा है। 13वें राष्ट्रपति बनने के बाद प्रणब मुखर्जी ने 7 मर्सी पिटीशंस को रिजेक्ट किया, जिसमें कि महत्वपूर्ण माने जाने वाली अफजल गुरु और अजमल कसाब की याचिकाओं को भी रिजेक्ट किया गया। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो एक बार वो बीइंग अ प्रेसिडेंट कई सरकारी स्कूल्स में दिल्ली से लेकर वेस्ट बंगाल तक चले गए और टीचर्स डे पर उन्होंने कई स्कूल्स में जाकर बच्चों को बाकायदा पॉलिटिकल साइंस से लेकर कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए। प्रणब मुखर्जी की मौत के बाद राजनीति नहीं, पूरे समूचे दुनिया भर की पॉलिटिकल क्लास में, बॉलीवुड में सब जगह शोक व्याप्त है। प्रणब मुखर्जी अच्छे खासे एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि 2020 में प्रणब मुखर्जी की डेथ के बाद लोगों ने एक अनमोल रत्न खो दिया। बहुत सारे ऐसे अपडेट्स जानने के लिए हमको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।